हेलो दोस्तों, बिहार क्लासेस में सभी का एक बार फिर अभिनंदन है, स्वागत है। हम बात कर रहे थे टॉपिक की, और टॉपिक में बात करें सीधे ही समय ने खराब करते हुए साइकोलॉजी का टॉपिक था। और अब हमें दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल था वो चेंज हो गया है। नया डेट जल्दी ही अनाउंस होने वाला है, मे भी मंगलवार ट्यूसडे को हो जाए। और इसके साथ साथ में ये है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी सारी वीडियोस जो हैं आपको मिलते हैं, लेकिन इसका अपडेशन के लिए है कि आप सब्सक्राइब करें। उसमें क्या है कि आपका नॉन ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई चार्ज लग रहा है। सब्सक्रिप्शन से यह है कि आपको टाइम पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि वीडियो अपलोडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइम पर आपको मिल रहा है नहीं रहा है। बात करें साइकोलॉजी की, और साइकोलॉजी में हम पढ़ रहे थे जो मानव का विकास है वो, और मानव के विकास में हमने पढ़ लिया था जो गर्भ अवस्था में शिशु की स्थिति होती है वो, और उसके बाद में जो शेष अवस्था का समय होता है 0 से 6 वर्ष का समय जो है, वहाँ पे वो क्या क्या क्रियाएं करता है, किस मनोवैज्ञानिक ने उसके लिए क्या क्या परिभाषाएं दी, किस किस माध्यम से वहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ लिया था। उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, सामाजिक विकास कैसे कैसे होता है, इन बातों की हम लोग चर्चा कर चुके थे। और अब नेक्स्ट की बात करें तो उसमें जो मानव विकास का तीसरा स्टेज है उसकी बात करें, और तीसरी स्टेज की बात करें तो इसको बोल देते हैं हम लोग बाल्य अवस्था, और इंग्लिश की बात करें इसमें तो चाइल्डहुड। 6 से लेकर के 12 वर्ष का जो समय होता है दोस्तों, 6 से लेकर के जो 12 वर्ष का समय है उसे हम बाल अवस्था बोल देते हैं। और बाल अवस्था के साथ साथ में हमें यह भी पता होना होता है इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, अपनी रुचि, उसका व्यवहार, उसकी सोचने की शक्ति, ये जो बातें हैं इस अवस्था में क्या होता है, इनका विकास हो जाता है। याद रखें, जैसे हम लोग बात करें बाल अवस्था में समय का पता है आपको, चाइल्डहुड बोल देते हैं। समय की बात करें तो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष का समय है इसमें। और इस अवस्था में क्या कर देता है बालक क्या कर देता है, अपनी आदतें, याद रखें, अपनी आदतें, व्यवहार, रुचि व सामाजिक क्रियाएं जो करता है वो सामाजिक क्रियाओं में क्या हो जाता है, इस अवस्था में विकास हो जाता है। जब इस अवस्था में आता है, आपको पता है जब छोटा बच्चा होता है और 6 साल से ऊपर जैसे करेगा वो 8 साल का 9 साल हो जाएगा, तो इस अवस्था में क्या करता है वो अपनी आदतें, अपने व्यवहार, उसकी जो रुचि है वो सामाजिक क्रियाओं में क्या करता है, वो भाग लेने की कोशिश करता है। बढ़ चढ़कर कोई भी काम होता है, आप देखो जब 7-8 साल का बच्चा होता है, हम उसको, जैसे 2 भाई बहन हैं, हम क्या करेंगे, बड़े वाले को कोई काम बोलेंगे, उसको बोलेंगे, लेकिन छोटा वाला भाग के जाएगा। क्यों? इस आदत का ये लिंक ये बताता है कि इस शब्द में क्या है, इस अवस्था में उसको हर काम करने की रुचि पैदा हो जाती है कि नहीं, मुझे ये काम करना है और मुझे अपने आप को साबित करना है कि मैं अब बड़ा हो रहा हूँ, मैं चीज़ों को समझता हूँ। तो इस अवस्था में नेक्स्ट बात करें आदतें। कोई बच्चा है, देख लें, यदि वो सारे दिन भर खेलता रहेगा तो फिर उसकी रुचि किस में, उसकी आदतें, हर समय उसको कैसा भी डांट लो आप, उसकी रुचि रहेगी बस खेलने की। चाहे उसके जो खाने की आदत पटक दो आप उसको, यदि हम लोग कोई भी चीज़ है, यदि उसको स्वाद उसको अच्छा लग गया है, जैसे मान लेते हैं टमाटर है, अपने पास में मटर है, कोई भी चीज़ है, उसकी आदत पड़ गई तो वो क्या उसी चीज़ को आदत के हैबिट में लेता है, नहीं मुझे तो ये खाना है, मुझे तो ये खाना है, हैबिट में आ जाता है। ये अवस्था याद रखें, बाल्य अवस्था में बच्चों को जो सबसे सर्वाधिक हैबिट पड़ती है, और यही हैबिट में इस आधार पर देखें तो बड़ा होकर के वो मना करता जाता है कि मुझे इसकी सब्जी नहीं खानी है, मुझे ये पसंद है। ये उसको गुण जो लक्षण जो कहाँ से मिल रहे हैं, इसी अवस्था से मिलते हैं, बाल्य अवस्था से। नेक्स्ट बात करें तो सामाजिक क्रियाएं, जैसे भी कोई ब्याह शादी वगैरह होती है तो बच्चे वहाँ जाते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, जैसे कोई बड़ा व्यवहार करता है, खाना पीना करता है, उस हिसाब से उसको फॉलो करता है। और साथ में साथ जैसे आमने सामने वाले जो 2 लोग बातें करते हैं रेस्पेक्ट के आधार पर, जो रेस्पेक्ट की जो वर्ड काम में लेंगे, तो बच्चा भी उस हिसाब से उनसे बातें क्रिया करने की कोशिश करता है, अपने आप को कोशिश करता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे भी बोलने का तमीज़ है, मुझे समझना है कि कैसे कैसे बातें आप लोग करते हैं। ये जो बातें हैं इस स्टेज से ही बच्चा जो है सीखता है। अब बात करें इसमें कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा था, इस स्टेज के बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, इनकी बात करते हैं। देखते हैं एक एक की बात करते हैं। इसमें पहली बात करें तो कोलब्रुस की, और कोलब्रुस बोलते हैं कि बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है और एग्जाम में पूछी हुई परिभाषा है कि जीवन का अनोखा जो काल है वो किसने कहा है, याद रखें।
पहले के नाम ले लेते हैं दोस्तों, कोल एंड ब्रुस। कोल एंड ब्रुस मनोवैज्ञानिक है, और मनोवैज्ञानिक होने के साथ में ये दोनों बोलते हैं कि जो बाल्य व्यवस्था है, ये व्यवस्था शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, जीवन का अनोखा काल है। अब कैसे याद करना है इसकी बात करते हैं। वैसे पूरा सेंटेंस जो है इसका ये है, कोल और ब्रुस बोलते हैं जो बाल व्यवस्था क्या है, जीवन का अनोखा काल है। लेकिन बाल व्यवस्था वहाँ पे लिखी हुई है तो मुझे जरूरत नहीं है कि लिखने की। ये क्या है, जीवन का अनोखा काल है। कैसे याद रखना है, कोल एंड ब्रुस जो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे सुबह सुबह कोलगेट एंड ब्रुश जो काम में लेते हैं, आप इसको ऐसे लिंक कर लो, कोलगेट एंड जो ब्रुश होती है वो अनोखी होती है, क्योंकि उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम लोग सुबह सुबह करना होता है। अनोखे होते हैं दोनों, कोल एंड ब्रुश याद रखें, दोनों अनोखे होते हैं। जब ये 3 शब्द याद रहेंगे तो आपको ये भी पता रहेगा कि इसमें हम लोग याद करने में ईजी रहेगा। याद रखें, कोल एंड ब्रुश बोलता है कि जीवन का क्या है, ये अनोखा काल है। नेक्स्ट ही बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा एग्जाम के आधार पर देखें, रॉस। रॉस बोलते हैं ये जो जीवन है, बाल्य व्यवस्था, ये क्या है, मिथ्या परिपक्वता का काल है। परिपक्वता का काल है, ये याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। एक एक वर्ड याद रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूरी परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, पूरे कंटेंट जो है आपको रचना नहीं है यहाँ पर। कोल ब्रुस अनोखा काल है। रॉस ये बोलता है ये जो बच्चा होता है ये मिथ्या मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिखावटी काम बच्चा काम करता है। जैसे उसको हम लोग कोई भी काम करेंगे तो वो चाहे करे चाहे नहीं करे, अपने आप को एग्रेसिव दिखाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे ये करना है। इसका मतलब एग्रेसिव होता है यहाँ पर, चाहे उसे हो चाहे नहीं हो। याद रखिए, रॉस ये बोलता है कि जो बाल व्यवस्था होती है वो क्या होती है, कोरी मिथ्या व्यवस्था का परिपक्वता का एक काल होता है। नेक्स्ट परिभाषा की बात करें इसी में, फ्राइड। और फ्राइड बोलते हैं जीवन का निर्माण काल होता है ये। तीसरी परिभाषा दोस्तों, फ्राइड महोदय बोलते हैं बाल्य व्यवस्था जीवन का निर्माण काल कहलाता है। बाल्य व्यवस्था जीवन का, फ्राइड महोदय, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा ये भी है। फ्राइड महोदय बोलते हैं कि जो बाल्य व्यवस्था होती है जीवन का निर्माण कालकारी समय होता है। ये जो समय होता है 6 से लेकर के 12 वर्ष का समय, ये ऐसा समय होता है जिसमें बच्चा जो भी कुछ उसको बनना होता है, जो उसकी सोच में होता है, इस समय में क्या होता है उसके दिमाग में ये सारी बातें आ जाती है। नेक्स्ट बात करें क्रोएन करो की, और क्रोएन करो बोलता है कि जब 6 वर्ष का जब बच्चा होता है, क्रोएन करो बोलता है कि जब 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको जो कुछ भी बनना होता है वो उसके मस्तिष्क में घर कर चुका होता है। क्रोएन करो बोलते हैं 6 वर्ष का बच्चा, 6 वर्ष का शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको जो कुछ बनना होता है वो उसके मस्तिष्क में क्या करता है, वो जगह बना चुका होता है कि मुझे क्या करता है 6 वर्ष में जो भी उसके दिमाग में आती हैं सारी बातें उसको वो अपने हिसाब से याद करने लग जाता है कि मुझे इन बातों को याद रखना है, सो दैट आने वाले समय में इन बातों का क्या करता है वो यूज करता है। और नेक्स्ट परिभाषा देखिए तो इसमें, और इसी अवस्था में स्ट्रिंग महोदय, और स्ट्रिंग महोदय बोलते हैं, स्ट्रिंग महोदय का इंपॉर्टेंट परिभाषा ये भी कि 10 वर्ष का जो भी बालक होता है उसके लिए जीवन में ऐसा कोई भी खेल नहीं है कि वो नहीं खेल सकता। आखिरी परिभाषा, वैसे तो 10-12 परिभाषाएं हैं लेकिन सेलेक्टेड जो है एग्जाम में रिपीटेड हो रही हैं, उनकी बात करें हम लोग। स्ट्रिंग महोदय बोलते हैं ऐसा शायद कोई भी खेल नहीं, ऐसा शायद कोई भी खेल नहीं जो 10 वर्ष का बालक नहीं
खेल सकता। स्ट्रिंग महोदय बोलते हैं कि जब बाल अवस्था होती है, आप देखते हैं गांव में देखें तो गिल्ली डंडा वगैरह, मारधड़ी वगैरह, फुटबॉल वगैरह, जो भी कबड्डी, खो खो, इस अवस्था में 10-12 साल का बच्चा होता है वो क्या करता था, जैसे उसकी छुट्टी होती है वो बाहर निकल जाएगा खेलने के लिए और शाम को 4-5 बजे घर आता है। ये तो ग्रामीण स्थिति है, और सिटी में तो अलग माहौल है। यहाँ पे 100 गज के प्लॉट से बाहर बच्चे निकलते नहीं, निकलेंगे तो जिम वगैरह में, लेकिन वो स्थिति बात की बात होती है किशोर अवस्था की। लेकिन यहाँ में क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग महोदय बोलते थे कि 10 साल का जब बच्चा हो जाता है उसके लिए दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई खेल नहीं है कि वो नहीं खेल सकता है। अब स्ट्रिंग के मतलब आप याद रखें यहाँ पर कि स्ट्रिंग से आप लोग ये निकालो कि जब 10 साल का बच्चा होता है तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है। जब 10 साल का बच्चा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, मांसपेशियां वगैरह से क्या स्ट्रोंग हो जाता है और वो कोई भी खेल खेल सकता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ याद रखें। 10 साल का बच्चा हो जाएगा तो वो स्ट्रोंग हो जाता है मांसपेशियों से और वो कोई भी खेल खेल सकता है। इसको आप ऐसे याद रखें। ये थी इसकी प्रमुख परिभाषाएं जो कि एग्जाम के आधार पर जो किया हमने सिलेक्शन कर रखा है कि इनमें से रिपीट होता था। होने को तो 17-18 परिभाषाएं हैं, लेकिन जो एग्जाम में रिपीटेड हो रही है उनकी बात करें दोस्तों। बाकी आपको लग रहा है कि और भी कोई इसमें परिभाषाएं हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ये जो हमने लिखा है उनके साथ साथ में आप ऐड करते चले, और जो भी आपके पास में बेस्ट किताब है, किताब सारी अच्छी हैं, आप उनको ट्राई करें, कोशिश करते हैं साथ साथ में, सो दैट ये सारी चीज़ें आपको याद होते जाएँ। अब बात करेंगे इस क्रम में कि किस मनोवैज्ञानिक ने जो बाल अवस्था होती है उस अवस्था के बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी हैं और किस किस वर्ड के माध्यम से उसको संबोधित किया है। क्या कह देते हैं इसको, गैम एज भी कह देते हैं, गैंग एज भी कह देते हैं, इसको मूर्त चिंतन की अवस्था भी कह देते हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कह देते हैं, इसको खेल प्रवृत्ति भी कह देते हैं, इसको समूह की आयु भी कह देते हैं, इसको टोली की आयु भी कह देते हैं, इसको जीवन का निर्माण काल भी कह देते हैं, इसको जीवन का अनोखा काल भी कह देते हैं। बहुत से सारे शब्द हैं जो इसके हिसाब से इसको अलग अलग नामों से, अलग अलग जो कोड वर्ड है उनके आधार से जाना जाता है। और यहाँ से एक शब्द देखा वो समुच्चय की आयु या कौन सी है, टोली की आयु कैसे कहा जाता है, गैंग एज कैसे कहा जाता है, एक शब्द देखा पूछेगा बताइए कौन सी अवस्था से संबंधित है ये। इस तरह की बातें भी करेंगे हम लोग। अब बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं की कि मुख्य विशेषताओं में क्या क्या है। बाल्य अवस्था की विशेषताओं की बात करते हैं कि बाल्य अवस्था में क्या क्या विशेषताएं हैं जो कि एग्जाम के आधार पर इंपोर्टेंट होती है। विशेषताएं बात करें इसमें, बाल्य अवस्था की विशेषताएं कई बार होता है दोस्तों कि मैं कुछ लिखता हूं लेकिन हो सकता है बोलने में कहीं ना कहीं गैप हो जाता है क्योंकि दिमाग 2-3 जगह चलता रहता है, लेकिन हो सकता है मैं उसको रिपीट कर दूंगा। तो आप कहीं गैप होता है तो कमेंट किया करो, आप उसके माध्यम से भी। बात करें विशेषताओं की, और विशेषताओं की बात करें यहाँ पर विशेषताएं, विशेषताओं की बात करें, इस विशेषताओं में पहली जो विशेषताएं हैं वो है बालक का निर्माणकाली काल। पहली की बात करें, ये जो अवस्था होती है बालक का निर्माणकारी काल होता है। अभी हमने बात किया था निर्माणकारी काल। पहला जो वो कोड वर्ड है वो ये है कि इस विशेषता में क्या होता है कि जो कोटेशन है वो ये है कि बालक का जो ये अवस्था होती है बालक का निर्माणकाली काल होता है। इसी अवस्था को क्या कह देते हैं, जीवन का अनोखा काल। दूसरी जो विशेषताएं हैं, जीवन का अनोखा काल। हमने अभी बात किया था कि जो भी बच्चा होता है उसके दिमाग में, उसके व्यक्तित्व में, उसके मानसिक जो भी सोच होती है कि मुझे इस तरह का काम करना है, आगे जाके मुझे इस तरह पढ़ना है, इस बात का जो अंकुरण है, इस बात की जो सोच है, जो पैदाशी है, इसी अवस्था में हो जाती है। दूसरी बात करें तो जीवन का अनोखा काल महत्वपूर्ण काल होता है, इसका हम लोग रोज डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता है कि मुझे कैसे क्या काम करना है, कैसे कुछ क्रियाएं जो है कैसे, क्योंकि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पारिवारिक चीज़ें होती है और उसको इस चीज़ों का पता नहीं होता है। वो सिर्फ ये सोचता रहता है कि हाँ जो मैं खेल रहा कूद रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ यही पूरी प्रकृति है और अपने हिसाब से ही मैं जो कि जैसे कर रहा हूँ वो सारा बेस्ट है। नेक्स्ट परिभाषा की इस कड़ी में बात करें, तीसरी परिभाषा संग्रह करने की प्रवृत्ति। आपने देखा होगा छोटा जो बच्चा होता है उसके पास में संग्रह करने की
प्रवृत्ति। जब छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, जैसे कहाँ से गोलियां वगैरह खेलता है अपने पास में रखेगा। कोई भी हम लोग जैसे कोई शूज वगैरह लेके आएंगे, नए कपड़े लेके आएंगे, जैसे कोई डब्बा वगैरह खाली होगा तो उठा के रख लेगा। पूछते हैं हम लोग क्या करेगा, खेलूंगा इससे। या कोई भी सामान होगा, कोई खाली होगा, थैलियाँ वगैरह हम लोग लेके आते हैं, उठा के रख लेगा। पूछते हैं क्या करेगा, खेलूंगा। इसका मतलब ये है कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है घर में, उनको क्या संग्रह मतलब इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है। आप प्रैक्टिकली आप देख लिया, आप घर में परिवार में आप शाम को देख लेना, कोई भी सामान ला के खाली डब्बा पटको उठा के रखेगा। वो जो भी 6-7 साल का बच्चा होगा उसको पूछेंगे हम लोग क्या करेगा, उसका एक ही जवाब होता है, मैं उसको खेलूंगा। इसका मतलब ये है इन सारी चीज़ों को, खेलने की चीज़ें जो भी होती हैं जिसके माध्यम से वो अपना मन बहलाने की कोशिश करता है, इन चीज़ों को वो क्या करता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है वो कौन सी अवस्था में होती है, तो याद रखें बाल्य अवस्था में होती है। चौथी की बात करें, इसी अवस्था को दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी अवस्था को बोल देते हैं हम लोग गेम एज, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी अवस्था को बोल देते हैं गेम एज प्लस गैंग एज। इसका मतलब इसी अवस्था को खेल की आयु पूछे, खेल की आयु अवस्था कौन सी होती है, तो बाल्य अवस्था, प्लस गैंग एज का मतलब है टोली या समूह की आयु। इसे ही हम वो बोल देंगे दोस्तों समूह या टोली। आपको पता होगा जब भी बच्चे 7-8 साल के होते हैं या क्या करते हैं, स्कूल में जाएंगे, 2-3 दोस्त हाथ में अपने कंधों पे कंधे हाथ डाल करके साथ में रहते हैं पक्के दोस्त की तरह। स्कूल में जाएंगे तो तीनों जो भी दोस्त होंगे वो साथ होंगे, खेलने जाएंगे तो साथ होंगे। इसका मतलब ये हो गया इस अवस्था में 10-12 साल का जो बच्चा होता है इस एज में क्या करता है, वो गैंग एज या गेम एज खेलेगा तो साथ में समूह के साथ में खेलता है, समूह या टोली के रूप में रहेगा। ये इसकी 4 महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। नेक्स्ट की बात करें इसमें 5वीं, तो अवस्था है छद्म परिपक्वता काल। दोस्तों 5वीं जो इसकी विशेषता है छद्म परिपक्वता, पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि छद्म परिपक्वता का जो काल होता है वो कौन सी अवस्था में होता है। याद रखें छद्म परिपक्वता का काल इसी अवस्था में होता है, इसी अवस्था को कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें मानसिक प्लस सामाजिक विकास की आयु, सामाजिक विकास की आयु, विकास की आयु इसी अवस्था में क्या होता है, सामाजिक और विकास की आयु होती है। नेक्स्ट में बात करें अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था, इसे नेक्स्ट की बात करें नैतिकता की अवस्था, जिसकी विशेषता थी दोस्तों छद्म परिपक्वता काल, मानसिक व सामाजिक विकास की अवस्था, अमूर्त चिंतन की अवस्था और नैतिकता की अवस्था, ये इसकी नेक्स्ट विशेषता होगी। नेक्स्ट की बात करें इसमें तो इस अवस्था में सबसे कम कामुकता पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस अवस्था में क्या होते हैं दोस्तों, सबसे कम कामुकता पाई जाती है। नेक्स्ट 8 नंबर पे देखें, 8 नंबर हो गया शायद, 9 नंबर से कोई मतलब नहीं, आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। इस अवस्था में सबसे कम कामुकता पाई जाती है। सबसे कम कामुकता पाई जाती है। नेक्स्ट की बात करें इसी अवस्था में दोस्तों, इस अवस्था में क्या होता है, बहुर्मुखी अवस्था होती है। ये इस अवस्था, ये जो अवस्था होती है बहिर्मुखी अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है,
बच्चा जो भी कुछ होता है उसकी अवस्था धीरे धीरे वो सामने वाले से बातचीत करना खुल जाता है, और जैसे उसके दिमाग में आता है जो भी उसके सोच विचार चलता रहता है वो अपने मुँह वो बोलता रहता है, समझता रहता है। बहिर्मुखी होता है, अंतर्मुखी नहीं होता है। अंतर्मुखी क्या होगा कि अपने पास में कोई भी सोच होती है वो अपने तक ही रहता है, किसी को बताता नहीं है। बहिर्मुखी में क्या होता है, छोटा बच्चा होता है उसको कोई भी सच्चाई बोल देगा। जैसे मान लेते हैं पड़ोस में कोई बच्चा जाता है तो क्या करते हैं, वहाँ पर पड़ोसी बोलते हैं आज तेरे जो घर में वो क्या बनाया है। तो बड़े वाले माँ बाप जो होते हैं वो तो क्या कर देते हैं, बच्चों को बोल देते हैं कि बच्चा तो बताना मत कि अपने घर में आज क्या बनाया। लेकिन छोटा बच्चा होता है 7-8 साल का, उससे वो बहुमुखी होता है, मतलब उसके मन में कोई पाप नहीं होता है। जैसे पड़ोस में जाएगा तो पड़ोसी पूछ लेते हैं बेटा आज तुम्हारे घर में क्या बनाया है, तो वो क्या करेगा, बता देगा कि हमारे घर में आज लाडू पेड़े बनाए हैं। ऐसी बातें हैं क्योंकि उसके मन में क्या है, उन चीज़ों का दबाव नहीं है, महसूस नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बात सही है गलत है, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हो गया जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। यहाँ तक की बातें। नेक्स्ट बात करें तो इस अवस्था में दोस्तों समलिंगीय अवस्था होती है, ये समलिंगीय समूह अवस्था। नेक्स्ट विशेषता है यह अवस्था होती है समलिंगीय अवस्था। मतलब ये हो गया जब इस अवस्था में बच्चा होता है छोटा तो वो क्या करता है, समान लिंग के आधार पर अपनी दोस्ती रखता है। लड़का है लड़के से दोस्ती करेगा, लड़की है लड़की से दोस्ती करेगी। लेकिन क्या होगा, समलिंगी है, लेकिन जैसे ही किशोर अवस्था में जाएगा उसका जो समलिंगी है वो परिवर्तन हो जाता है विषमलिंगी। लड़का होगा लड़की से दोस्ती करेगा, लड़की होगी लड़के से दोस्ती करेगा। यहाँ तक याद रखें, विषम जो होता है वो किशोर अवस्था में होते हैं, समलिंगी अवस्था जो होती है वो बाल अवस्था को कहा जाता है। जैसे ही लेकिन 12-13 साल से ऊपर जाएगा वो समलिंगी अवस्था को हटा देगा और वहाँ पर विषमलिंगी अवस्था होती है जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती। नेक्स्ट विशेषताओं की बात करें दोस्तों इसी कड़ी में, तो इसी अवस्था में क्या होता है, कौशल और क्षमताओं का विकास हो जाता है। कौशल और क्षमताओं का विकास। नेक्स्ट की बात करें इसमें शायद दिख रहा होगा आपको, कौशल प्लस क्षमताओं का विकास। याद रखें इसी अवस्था में कौशल प्लस क्षमताओं का विकास हो जाता है। विकास का मतलब यहाँ पे बात करें इसमें कौशल मतलब जैसे 10-12 साल का बच्चा होता है उसमें कोई ना कोई एक विशेष कौशल पैदा हो जाता है। जैसे या तो वो खेल में आगे निकल जाएगा, पढ़ाई में आगे निकल जाएगा, कोई स्पेशल गेम होगा, कोई गाने वगैरह, कोई दौड़ वगैरह, यहाँ पर एक विशेष कौशल का उसमें उत्पन्न हो जाता है। जैसे देखते हैं हम लोग जब बच्चा होता है तो यदि इंटेलिजेंट होगा तो उसके मार्क्स 90 + 90 अबव मार्क्स आएंगे। खेल में होगा तो वो किसी भी जब जैसे भी कोई स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, कंपटीशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो अव्वल आता है, विनर आता है, जीतता है वो, क्योंकि उसका जो रुचि होता है किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में वो दक्ष हो जाता है, वो कौशल हो जाता है। नेक्स्ट बात करें इसी कड़ी में, ये व्यक्तित्व निर्माण की स्वर्ण अवस्था होती है दोस्तों। 13वीं अवस्था बात करें व्यक्तित्व निर्माण की, वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व निर्माण की स्वर्णिम अवस्था, निर्माण की स्वर्णिम अवस्था। इसका मतलब हो गया जो बालक अपने परिवार से अपने समाज से इस अवस्था में सीखेगा ऐसा ही आचरण वो आगे जाकर किशोर और प्रौढ़ अवस्था में करता है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी व्यक्तित्व सीखेगा अच्छा इंसान बनेगा तो वो स्वर्णिम अवस्था होगी। जैसे ही उसको गलत व्यवहार मिलेगा तो वो भी उसके लिए क्या होती है, स्वर्णिम अवस्था होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ अच्छे की वजह बात कर रहे हैं, इसलिए जैसा व्यक्तित्व सीखेगा उसका व्यक्तित्व आगे जाके उसका जो है व्यक्तित्व वैसा ही होगा। नेक्स्ट बात करें और अंतिम, यह जो अवस्था होती है दोस्तों भ्रमण काल की अवस्था होती है। भ्रमण काल प्लस यथार्थ अवस्था की अवस्था होती है। आखिरी और अंतिम विशेषता होती है ये जो अवस्था होती है भ्रमण काल प्लस यथार्थ मतलब होता है वास्तविकता से संबंधित अवस्था होती है। आखिरी विशेषता दोस्तों यथार्थ प्लस यह होता है यथार्थ प्लस बहिर्मुखी, यथार्थ प्लस बहिर्मुखी अवस्था होती है। और इस अवस्था में क्या करते थे
बच्चा जो भी है उस वास्तविकता से उसको क्या होता है, उसको संबंध बनाए रखता है और वास्तविकता के आधार पर ही है वो सबसे बातें करता है। यथार्थ मतलब जो भी घटना घट रही है वो उसी को बखान करता है। आप देखते हो प्रैक्टिकली कोई बच्चा होगा, यदि किसी के साथ में कोई झगड़े हो जाता है, स्कूल में बच्चे भी खेलते हैं, तो इस अवस्था में क्या करता है वो बच्चा सच्ची बोलता है। लेकिन जब भी किशोर अवस्था में क्या करेगा, कहीं मार खा के आ जाएगा तो बोलेगा नहीं मैं तो पीट के आया हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस अवस्था में वास्तविकता जो भी उसके साथ में घटना होती है वो घर आकर के सच्चे सारी बातें बताता है। ये इस अवस्था की क्या थी, मुख्य विशेषताएं थी। और यहाँ पर ये ही विशेषताओं के आधार पर देखें तो इसके सारी जो विशेषताओं की जिस आधार पर क्वेश्चन पुटअप होता है उन विशेषताओं को हम लोग आपके साथ में शेयर कर चुके हैं, बता चुके हैं। बाल व्यवस्था की विशेषताएं होगी दोस्तों खत्म। अब इसमें 2-4 बातें और होती हैं जो एग्जाम के आधार पर क्या कर देते हैं, हम लोग स्किप कर देते हैं, वहाँ पे पढ़ते नहीं है, बताते नहीं है। लेकिन मैं बात करूँगा इसके यहाँ पर भी 2-3 और विशेषताएं हैं। उसके बाद में बाल व्यवस्था का जो टॉपिक है वो भी खत्म है। बात करते हैं इसमें मुख्य विशेषताओं की क्या है। पहली बात कर लेते हैं शारीरिक विशेषताओं की, कि इस स्टेज में आकर के बालक का जो है लंबाई वगैरह वजन वगैरह क्या होता है। एक की बात करें। पहली बात करें हम लोग शारीरिक विशेषताओं की। शारीरिक विशेषताएं क्या होती है, इन शारीरिक विशेषताओं की पहली बात करें लंबाई, तो इसका मतलब बात कर रहा है कि जब बाल अवस्था में होता है, जैसे शेष अवस्था 6 साल से क्रॉस करेगा बच्चा, और क्रॉस करने के बाद में जैसे बड़ा होगा बाल अवस्था में, तो उस वक्त जाकर के क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि बताइए बाल अवस्था में बच्चे की जो उत्तर बाल अवस्था में जो स्थिति होती है वो कितनी होती है। याद रखें कई किताबों में अलग अलग है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने कई बार उसको ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिकली देखा है। और हम लोग देखें तो उत्तर बाल अवस्था में जो होती है लगभग 140 सेंटीमीटर लंबाई हो जाती है बच्चे की, 140 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है, हम बात करें कैलकुलेशन करें तो लगभग 55 इंच, 54-55 इंच जो है बच्चे की हाइट हो जाती है इस अवस्था में आते आते। नेक्स्ट बात करें वजन की। अब ये जरूरी नहीं है कि जैसे कोई बच्चा हो आपके परिवार में, और आपके परिवार में यदि हो सकता है उसमें किसी भी हार्मोन्स वगैरह को कोई कमी हो और भगवान की कृपा हो कि वो 3 इंच का 3 फुट का रहे, तो वो अलग बात है। आप बोलोगे नहीं सर आपने बोला था कि 55 इंच का होना चाहिए, वो तो 8 साल का हो गया, अभी 2.5 फीट का ही है, तो वो उसमें मेरी कमी नहीं है, उसमें ऊपर वाले की कमी है दोस्तों। हो सकता है उसमें कुछ लैंगिक कुछ इश्यू हो, कोई वंशानुगत प्रॉब्लम हो सकता है कुछ वातावरण का इश्यू हो, या कुछ साइंटिफिक कोई रीजन हो। लेकिन औसत जो मनोवैज्ञानिक मानते हैं वो कहते हैं कि जब शारीरिक विकास होता है बाल अवस्था में तो उसकी जो लंबाई होती है दोस्तों वो होती है लगभग 55 सेंटीमीटर। वजन की बात करें तो इस अवस्था में क्या होता है, वजन के आधार पर और उसकी लंबाई के आधार पर देखें तो लगभग 28 से लेकर के 29 kg वेट होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जब बाल अवस्था उत्तर बाल अवस्था में जब बच्चा होता है तो उसमें वेट जो होगा 28 से लेकर के 29 kg के आसपास में होगा। बात करें इसमें हृदय की धड़कन की। नेक्स्ट एक टॉपिक की बात करें एक फैक्ट के आधार पर, और नेक्स्ट फैक्ट है हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन पिक्चर तो देखी होगी सबने, तो यहाँ पे भी धड़कन याद रखें। जब बच्चा शेष अवस्था में होता है तो वहाँ 140 प्रति मिनट वहाँ पर जो धड़कनें होती हैं, यहाँ पर जो हो जाती हैं दोस्तों 100 से घट कर की 85 धड़कन हो जाती है। 100 का मतलब मैं उस अवस्था की बात करूं, शेष अवस्था जो उत्तर काल होता है वहाँ पर जो होती है उसकी धड़कनें जो होती है वो 100 होती हैं, लेकिन यहाँ पर हो जाती है उसकी धड़कन जो स्टेज है वो 85 हो जाती है। लेकिन जैसे हम लोग बड़े होंगे वो 72 है, आपको सबको ही पता है। ये इसकी विशेषता आती है। नेक्स्ट बात करें इसमें तो दांतों की अवस्था की बात करें दोस्तों, इस अवस्था में क्या होता है, हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं कि दांत जो होते हैं दोस्तों लगभग ऐसा कहते हैं 28 दांत जो होते हैं अस्थायी। याद रखो बाल्य अवस्था में जो स्थिति होती है, जैसे बच्चा 11-12 साल का हो जाता है तो 11-12 साल का होगा तो उसमें दांतों की जो संख्या होती है वो संख्या हो जाती है दोस्तों 28 यहाँ पर। अब इसमें एक बार और क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि 8 साल में कितने दांत हो जाते हैं, 10 साल में कितने हो जाएंगे, 12 साल में कितने हो जाएंगे, इनकी बात भी करेंगे हम लोग। 8 साल की बात करें तो 8 साल के बच्चे में देखो इसको टुकड़े करेंगे हम लोग। 8 साल का जो बच्चा होगा उसमें दांत जो संख्या हो जाएगी वो 12 हो जाएगी, 10 में 15 हो जाएंगे। 8 साल वर्ष में जो बच्चे होंगे दोस्तों उस बच्चों में जो दांतों की संख्या हो जाएगी वो 12 हो जाएगी।
वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जब इसमें विकास होता है, शरीर में विकास होता है, तो शरीर में जैसे जैसे विकास होगा उनमें जो दांतों की संख्या है वो भी परिवर्तित होती है। जैसे कोई बच्चा 10 वर्ष का होगा तो 10 वर्ष के बालक में क्या होगा, 15 अस्थायी दांत हो जाते हैं। ये सारे अस्थायी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अस्थायी की बात नहीं कर रहे। और जैसे ही कोई बच्चा 12 वर्ष का होगा, 12 वर्ष से प्लस होगा, तो उसमें जो दांतों की अस्थायी संख्या है वो हो जाएगी दोस्तों 25। ये यहाँ पे याद रखें। 8 वर्ष में जो दांत होंगे उसके अस्थायी 12, 10 वर्ष में बात करें तो वहाँ पर 15, और 12 वर्ष से प्लस मतलब 12 से लेकर के 15 वर्ष का जो बच्चा होगा उसमें जो दांत संख्या है 25 से 27 वहाँ पर क्रॉस कर जाती है। लेकिन हमें याद रखना जो कॉन्सेप्ट वही है कि 12 वर्ष का जब बच्चा होता है उसमें 25 दांत अस्थायी होते हैं। यहाँ तक कि इसकी बात करते हैं हम लोग शारीरिक की। एक चीज़ और है कि इसमें कई बार पूछ लेता है कि मस्तिष्क का भार, यहाँ तक दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा। बात करें, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, शारीरिक में बात करें मस्तिष्क का भार था, हमने पढ़ा था यहाँ पर 1260 ग्राम हो जाता है। याद रखें, मस्तिष्क का भार पूछे, बाल्य अवस्था में मस्तिष्क का जो भार हो जाता है वो होता है 1260 ग्राम। ये यहाँ तक क्लियर थे। जब बच्चा होता है हमने पढ़ा था 350 ग्राम, और जैसे जैसे जो बच्चा है बाल्य अवस्था में जाएगा 1200 उसका 60 ग्राम हो जाता है। और यहाँ से देख करके उसके बाद में क्या है, उसका जो वेट है सिर का वो स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। बाकी का जो शरीर है उसका जो लेंथ है वो विकास बढ़ता जाता है। यदि ऐसा होता कि सिर का विकास भी शरीर के साथ साथ में होता, तो हमें पता है 6 फीट का नीचे वाला शरीर है तो 6 फीट का हमारा ऊपर वाला सिर भी होता। लेकिन ऐसा नहीं है। बाल अवस्था में जाने के बाद में क्या होता है, जो शरीर का जो विकास, मस्तिष्क का जो विकास है वो रुक जाता है, और यहाँ रुकने के बाद में बाकी का जो शरीर है वो विकास अपनी गति के आधार पर रुक करता रहता है, लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं है शरीर का विकास होता तो शरीर इसका जो सिर का विकास भी होगा, नहीं। ऐसा विकास होता तो शरीर भी 6 फीट का होता और बाकी का जो सिर है वो भी 6 फीट का। इसका मतलब हाइट जो होती है 12 से ऊपर होती है हमारी हाइट। ऐसा नहीं है। ये बाल्यावस्था की शारीरिक विशेषताएं थी। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें जो एक दो और जो विशेषताएं, संवेग की विशेषता की बात कर लेते हैं कि संवेगात्मक जो विकास होता है इस अवस्था में कौन कौन से संवेग हैं जिनके आधार पर बच्चा है जो क्रियाएं करता है, और कौन के संवेग इसमें प्रमुख अवस्था में पाए जाते हैं। दोस्तों बात करें इसमें संवेगात्मक विकास की, इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, संवेगों का अस्थायी काल होता है। ये इस अवस्था में जो संवेग होते हैं दोस्तों, संवेगात्मक विकास की बात करें तो इस अवस्था में क्या होता है, संवेग अस्थायी होते हैं या अस्थायी काल होता है इसका। संवेगों का क्या होता है, अस्थायी काल होता है। इसमें निश्चित नहीं होता कोई भी संवेग, क्योंकि समय के अनुसार इस अवस्था में जो है जो संवेग है वो परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इस अवस्था में जिज्ञासा प्लस ईर्ष्या, दो संवेग सर्वाधिक काम करते हैं इसमें। जिज्ञासा, याद रखें, जिज्ञासा प्लस ईर्ष्या, दो संवेग प्रमुख इस अवस्था में काम करते हैं। एक तो जिज्ञासा, जैसे भी कोई बच्चा होगा क्या करेगा, कोई भी खिलौना है उसको आप डाल दो, उसको वो तोड़ करके खोलने करके पेज लेके खोलने बैठ जाएगा और जानने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में ये चल कैसे रहा है क्या चीज़ इसके अंदर। यही है उसको जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा। ईर्ष्या आपका, जैसे उसके 2 भाई बहन हैं, एक कोई भी आपका छोटा सामान उसको एक्स्ट्रा, क्या कोई खाने की चीज़ है, थोड़ा सा भी उसको बड़े वालों को एक्स्ट्रा चला जाएगा तो उसको ईर्ष्या हो जाती है कि मुझे कम दिया गया है और जो मेरी सिस्टर है, मेरा भाई जो बड़ा है उसको ज़्यादा दिया गया है। इसके लिए इसको ईर्ष्या काल भी कहा जाता है। यहाँ पर उसको ईर्ष्या हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें और अंतिम इस अवस्था में मानसिक विकास की बात करें दोस्तों, इस अवस्था में बालक में घुलना फिरना प्रारंभ हो जाता है। मानसिक विकास की बात कर लेते हैं तो मानसिक विकास में यही है कि इस अवस्था में क्या होता है, बालक घूमना फिरना और चारों तरफ जो है सामाजिक क्रियाएं सीखने में लगा देता है। मानसिक विकास की और अंतिम बात है इस विकास इसकी अवस्था की, इस अवस्था में क्या है, बालक रचनात्मक
रचनात्मक कार्यों में रुचि, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है। दूसरी बात करें इसमें तो इसी अवस्था में घूमना फिरना लग जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इसी अवस्था में क्या होता है, बाद में रचनात्मक कार्य में रुचि लेता है और इसी अवस्था में क्या करता है बालक जो होता है घूमना फिरना लग जाता है। और इसी के साथ बाल्य अवस्था का जो टॉपिक था हमारा वो खत्म हो गया। बाल्य अवस्था में हमने पढ़ा है कि बाल्य अवस्था को कैसे कैसे कौन कौन सी परिभाषाओं के आधार पर उसकी विशेषताएं क्या क्या दी गई है और उसका सामयिक विकास कैसे हुआ, उसका मानसिक विकास कैसे हुआ, उसका शारीरिक विकास की बातें करी हमने। जो क्वेश्चन पुटअप होने वाले थे, जो फैक्ट थे वो हमने शेयर कर लिए दोस्तों आपके साथ में। और जितने भी दोस्त हैं जो एजुकेशन संबंधी टच में हैं उनके साथ में शेयर किया करो, ना तो आपका पैसा लग रहा है और ना ही जो आपको शेयर करने वाले हैं उनका पैसा लग रहा है। सब्सक्राइब करें सो दैट आपको भी इसका चीज़ का जो है इमीडिएट कम्युनिकेशन आपको मिले और आप फर्स्ट टाइम में ही आपको इस वीडियो को जो है देख सकें। कंटिन्यूटी से देखें, लगातार देखें सो दैट कोई भी इशू है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट किया करें सो दैट हम लोग उसको रीड करके उसमें जो भी अपडेट होने वाले की कोशिश हम लोग करें हमारी तरफ से भी और बेस्ट आपको ऑप्शन जो है वो देने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।